वाले हैं मौलिक अधिकार की। इस क्लास में ख़ास तौर पर अधिकार क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अधिकारों के बारे में क्या कहा है, अधिकारों की प्रकृति क्या होती है, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में अंतर क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या हैं के बारे में समझेंगे। बात अधिकार के अर्थ की। अधिकार समाजी जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव है। दूसरे शब्दों में अधिकार का अर्थ सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों से है जिनमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर अपनी प्रगति करता है। अधिकार के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। बात अधिकार के परिभाषा की। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनके द्वारा मनुष्य आसानी से अपना विकास कर सकता है, जबकि हॉलैंड के अनुसार अधिकार एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के कार्य को विचारों और सामाजिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है। वहीं बैनी प्रसाद का कहना है कि अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों से ना तो कम है ना ही ज़्यादा जो कि व्यक्तित्व के विकास हेतु जरूरी है। लास्की के शब्दों में अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। ओवरऑल तौर पर बात करें तो अधिकार व्यक्ति के जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु जरूरी है। बात अधिकारों के प्रकृति की। अधिकारों की उत्पत्ति व्यक्तियों से हुई है। अधिकारों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। पहला व्यक्ति के द्वारा, दूसरा राज्य के द्वारा। अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त होते हैं। अधिकार गतिशील प्रकृति के होते हैं। ये समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ विकसित होते हैं। अधिकार अपनी प्रकृति में मौलिक होते हैं। संविधान द्वारा इन्हें संरक्षित किया जाता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। बात अधिकारों के घोषणा पत्र की। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देश अपने संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सूची प्रदान करते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है ताकि नागरिकों का हनन ना हो सके। इसके अलावा उल्लंघन होने पर उपचार निश्चित करता है। बात मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त वे मूल अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु जिन अधिकारों को होना आवश्यक होता है उन्हें मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है। इनकी सुरक्षा राज्य द्वारा की जाती है। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक होते हैं। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान प्रदत्त हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन संभव है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इन अनेक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार
न्याय योग्य होते हैं, अर्थात आप कोर्ट जा सकते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को किसी भी रूप में छीनने की कोशिश करती है तो इसके तहत नागरिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने मौलिक अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार की कार्यवाही गलत होने पर न्यायपालिका को इसे रद्द करने की भी शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते, बल्कि सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं, अर्थात ये असीमित होते हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सभी देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसमें अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 शामिल हैं, जबकि बाकी मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। इसमें अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 शामिल हैं। बात मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में अंतर की। मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है, जबकि साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है। संविधान द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है, जबकि राज्य द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं, जबकि साधारण कानूनी अधिकार परिवर्तन राज्य के द्वारा किया जाता है। इन अधिकारों में कानून के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि इन अधिकारों में कानून द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायपालिका को इसका संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं इन अधिकारों की रक्षा साधारण कानूनों द्वारा ही की जा सकती है। बात मौलिक अधिकार की आवश्यकता की। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के कई कारण हैं, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण देते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों में सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। राज्य इसे चाह कर भी समाप्त नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार होते हैं। मौलिक अधिकार साधारण कानूनों से भी श्रेष्ठ होते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी बढ़ावा देते हैं, और कहा जाता है मौलिक अधिकार संवैधानिक व्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। बात मौलिक अधिकार की विशेषता की। मौलिक अधिकार व्यापक होने के साथ साथ विस्तृत होते हैं। मौलिक अधिकार केंद्र और राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। मौलिक अधिकार का स्वरूप सकारात्मक होने के साथ साथ नकारात्मक भी है। मौलिक अधिकार एक न्याय योग्य अधिकार है। इसमें संशोधन संभव है। मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है, अर्थात सस्पेंड भी किया जा सकता है।